महाभारत का वो खौफनाक युद्ध जिसने पूरे आर्यवर्त के इतिहास को लहू से लाल कर दिया था। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहां बड़े बड़े महारथी अपनी हार और जीत का फैसला करने आए थे, वही आसमान में एक ऐसी जादुई और ब्रह्मणीय ऊर्जा कड़क रही थी जो इस महायुद्ध की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह असीम और जादुई शक्ति किसी और की नहीं बल्कि द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली और रौद्र योद्धा वीर बर्बरीक की थी। भीम के पोते और घटोत्कच के महान पुत्र, जिनकी नीली चमकती आंखों में वो तेज था जिसके सामने साक्षात काल भी थरथर कांपता था। क्योंकि बर्बरीक के पास कोई विशाल सेना नहीं थी, बल्कि उनके तर्कस में मौजूद थे 3 चमत्कारी और अमोघ बाण। भगवान शिव से प्राप्त ये वो 3 बाण थे जिनमें से सिर्फ एक बाण पूरे महाभारत के युद्ध को महज कुछ ही पलों में समाप्त करने की ताकत रखता था। जब सूर्यास्त की इस लालिमा के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेनाएं सज चुकी थीं, तब वीर बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वो युद्ध में सिर्फ उसी पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा होगा, यानी हारे का सहारा बनने का वो महान संकल्प। बर्बरीक के इस खतरनाक वचन से पूरी सृष्टि डोल उठी। अगर कौरव हारते तो बर्बरीक पांडव को मार देते और पांडव हारते तो कौरव को। इस महासंकट को टालने के लिए स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण का मायावी रूप धारण किया और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बर्बरीक का रास्ता रोक लिया। रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति पर संदेह जताया और चुनौती दी, क्या वो सामने खड़े पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को अपने बाण से छेद सकते हो? तो बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना धनुष ताना और एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसने साक्षात नारायण के भी वश उड़ा दिए। बाण ने एक ही पल में पेड़ के हजारों पत्तों का भेद दिया। जब वो चमत्कारी बाण श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे आखिरी पत्ते को छेदने के लिए उनके पैर के पास मंडराने लगा, तब नारायण समझ गए कि इस योद्धा को युद्ध में रोकना असंभव है। बर्बरीक के इस अद्भुत कौशल को देखकर भगवान ने अपनी माया समेटी और कुरुक्षेत्र के आकाश में अपनी साक्षात दिव्य चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिखाया। अपने सम्मुख साक्षात नारायण को पाकर वीर बर्बरीक घुटनों के बल बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने युद्ध के कल्याण और भूमि के शुद्धिकरण के लिए बर्बरीक से एक ऐसा दान मांगा जिसे सुनकर इतिहास मौन हो गया। भगवान ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बिना एक पल भी सोचे बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटने का संकल्प ले लिया। शीश काटने से ठीक पहले बर्बरीक की आंखों में भक्ति के आंसू थे और चेहरे पर एक अलौकिक गर्व की मुस्कान। उन्होंने भगवान से केवल एक अंतिम इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, मैं अपनी आंखों से इस संपूर्ण महाभारत के महायुद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इस परम भक्ति को स्वीकार किया। जैसे ही बर्बरीक का शीश धड़ से अलग हुआ, उस पवित्र वेदी से एक महादिव्य सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो सीधे ब्रह्मांड को छूने लगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित पांडव और समस्त पूजनीय योद्धा इस महाबलिदान को देखकर श्रद्धा से झुक गए और हाथ जोड़कर वीर बर्बरीक को नमन करने लगे। इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस कटे हुए शीश को अपने दिव्य हाथों में उठाया। उन्होंने एक स्वर्ण कलश से अमृत की दिव्य बूंदें उस शीश पर गिराई, जिससे वो शीश धड़ से अलग होने के बाद भी जीवित, अमर और चैतन्य हो गया। भगवान ने उस अमर शीश को कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक ऊंचे आसन पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक का वो दिव्य शीश पूरे युद्ध की एक एक गतिविधि को साफ साफ देख सकता था। और फिर शुरू हुआ महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध। नीचे रथों के पहिए गूंज रहे थे, तलवारें टकरा रही थी और ऊपर पहाड़ी से बर्बरीक का शीश इस पूरे महासंग्राम का एकमात्र गवाह बन चुका था। यही महान और परम त्यागी योद्धा वीर बर्बरीक कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण के नाम से पूजे गए, जिन्होंने आज पूरी दुनिया भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजती है। लेकिन 18 दिनों के इस भयंकर युद्ध में बर्बरीक के इस अमर शीश ने अपनी आंखों से कौन से 3 महारहस्य देखे, और युद्ध के अंत में जब पांडवों में अहंकार बढ़ा तो बर्बरीक ने ऐसा क्या न्याय किया जिसे सुनकर श्री कृष्ण भी दंग रह गए। यह सब जानने के लिए पार्ट 2 में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।